अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से कौमी मालूमात के साथ मैं हूं आमिना जाहिद। इस्लामाबाद नेशनल डेटाबेस रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी नादरा ने डिजिटल शनाख्ती कार्ड कबूल न करने वाले इदारों को खबरदार कर दिया। नादरा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि डिजिटल शनाख्ती कार्ड फिजिकल शनाख्ती कार्ड के मसावी है। बाद सरकारी दफातर इदारे डिजिटल की बजाय फिजिकल कार्ड या फोटो कॉपी तलब कर रहे हैं। ये तर्ज अमल मरवजा कानूनी और ज़ाब्ता जाती फ्रेमवर्क के मुनाफी है। अथॉरिटी का कहना है कि नादरा ऑर्डिनेंस के तहत डिजिटल शनाख्ती ज़वाबित तश्कील दिए गए। रेगुलेशन 9 और 10 डिजिटल शनाख्ती असनाद को कानूनी हैसियत हासिल है। ये ज़वाबित डिजिटल शनाख्ती असनाद को शनाख्त का दुरुस्त सबूत करार देते हैं। हैदराबाद में पाकिस्तानी सुन्नी तहरीक की जानिब से दामाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खलीफा चहारम हज़रत अली अल मुर्तज़ा शहदाए करबला फाज पाकिस्तान के शहदा के साल सवाब के लिए मकामी बेकमेट हाल में पुरवकार इफ्तार डिनर का अहतमाम किया गया। मज़ीद जानते हैं शहबाज से। जी शहबाज, आगाह कीजिएगा। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के डिवीज़नल सदर आबिद कादरी की जानिब से दामाद रसूल और खलीफा चहारम हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शहदाए करबला और अफवाज पाकिस्तान के शहदा के लिए साल सवाब के लिए मुकामी बैंक्वेट में एक पुरवकार अफ्तार व डिनर का एहतमाम किया गया। तकरीब में मुख्तलिफ शोबे हाल ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली सियासी, समाजी, मजहबी, कारोबारी और सहाफ़ती शख्सियात ने बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर आबिद कादरी, खालिद हसन अत्तारी और बाबा कादरी ने मेहमान नने का इस्तकबाल और इन्हें खुशामदीद कहा। तकरीब अफ्तार और डिनर में हेस्को चीफ फैज़ुल्लाह डायरी, हैदराबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर और बिजनेस मैन पैनल, प्रोग्रेसिव फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सुप्रीम लीडर आदिल सिद्दीकी, नायब सदर अवैस इकबाल खान, उमर सिद्दीकी, अमीर जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान हैदराबाद अल्लामा कारी अहमद अली सईदी संजरानी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी वसीम राजपूत, सदर हैदराबाद प्रेस क्लब जुनैद खानज़ादा, हमीदुर रहमान, मलक रशीद, निर्बान गिलानी, असलम देसवाली और MPA साबिर कायम खानी ने शिरकत की। हेस्को चीफ फैज़ुल्लाह डायरी ने स्पेशल न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, लोड शेडिंग का क्या नया अमल है, क्योंकि गर्मी आ गई, गर्मी की शिद्दत में इजाफा होती है, ट्रांसफार्मर भी हीट होते हैं। अपना हीटर के बायस बहुत से ट्रांसफार्मर जो ब्लास्ट हो जाते हैं। इस हवाले से आप मुझे कुछ डिटेल दें। अच्छा, आज हम हेस्को की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम था सुन्नी तरीके जानिब से शोधा की याद में अफ्तार की पार्टी थी। बहुत बड़ी दावत थी, बहुत अच्छा इंतजाम किया था इन्होंने, हम भी शरीक हुए, सादत नसीब हुई अल्हम्दुलिल्लाह। आपको पता है हेस्को ने शहरी और अफ्तार के दौरान लोड शेडिंग जीरो कर दी है, कहीं नहीं हो रही। कोशिश कर रहे हैं तरावी के दौरान भी नहीं हो, और अल्हम्दुलिल्लाह शहरों में आप देख रहे हैं तरावी के दौरान भी नहीं हो रही। अव्वल तो हुकूमत जो भी इकदाम कर रही है, पाकिस्तानी कौम ने हमेशा ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दी हैं, बल्कि सबसे बढ़कर हुक्मरान तबके से बढ़कर इस कौम ने कुर्बानियां दी हैं। पाकिस्तानियों को, तमाम दोस्तों को भी ये पैगाम देना चाहता हूँ कि इसी तरीके से अफ्तार डिनर रखें और लोगों को, ये नेशनल सैटेलाइट चैनल के तरफ से पैगाम देना चाहता हूँ कि लोगों को इकट्ठा करें। अगर आज पाकिस्तान के अंदर ठंडी हवाएं चलती हैं तो इसकी बदौलत पाकिस्तानी अफवाज है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक को जिंदाबाद। यूनियन कौंसिल रमजानपुर के निजी गांव में रहायशियों ने प्रेस क्लब जैकबाबाद के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया है। एहतजाज करने वालों ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इनके गांव के सरकारी स्कूल में गुज़िश्ता 2 साल से असातिज़ा बाकायदगी से स्कूल नहीं आ रहे, जिसके बायस गांव के मासूम बच्चों में तालीम शदीद मुतासर हो रही है। इनका मुस्तकबिल दाव पर लगा हुआ है। इन्होंने मज़ीद बताया कि इस हवाले से मुतअद्दिद बार मुतल्लिका हकाम को शिकायत दर्ज करवाई है, ताहम अब तक किसी किस्म का नोटिस नहीं लिया गया। गांव के मकीनों ने महकमा तालीम के हकाम से मुतालबा किया कि स्कूल में असातिज़ा की हाजिरी को यकीनी बनाया जाए ताकि बच्चों की तालीम को बचाया जा सके। बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा मज़ीद वसी किया जाएगा। DCO लाहौर की ज़ेर निगरानी मंडियों में कीमतों और सप्लाई चेन की सख्त मॉनिटरिंग की जा रही है। असिस्टेंट कमिश्नर और प्राइस मजिस्ट्रेट शहर भर में मुकर्रर नरखनामे पर अमल दरामद यकीनी बना रहे हैं। लाहौर की मंडियों में फलों और सब्जियों की वाफिर मिकदार में आमद का सिलसिला जारी है। शहर की मंडियों में आलू, प्याज, टमाटर के 163 ट्रकों की आमद से सप्लाई चेन मजीद मुस्तहकम होगी। इस हवाले से DC लाहौर कैप्टन रिटायर मोहम्मद अली एजाज का कहना है कि शहरियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हर कीमत पर यकीनी बनाया जाएगा। महकमा वासा लाहौर में सियासी दबाव और मेरिट के बगैर भर्ती होने वाले डिप्लोमा होल्डर नाअहल SDO जाहिद हुसैन, जो काम में नाअहल और करप्शन में माहिर जाने जाते हैं, डायरेक्टर इकबाल टाउन हाफिज गुफरान की सरबराही में करप्शन जारी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं चीफ रिपोर्टर सैयद सिद्दीक रिजवी से।
बिल्कुल महकमा वसा लाहौर में सियासी दबाव और मेरिट के बगैर भर्ती होने वाले डिप्लोमा होल्डर नाहल STU ज़ैद हुसैन, जो काम में नाहल और करप्शन में माहिर माने जाते हैं, जिनको डायरेक्टर इकबाल टाउन हाफिज़ गुफरान अहमद की मुकम्मल सरपरस्ती हासिल है। आपको हम बताते चले नाजरीन, SDO ज़ैद हुसैन जो हैं वो 8 साल से ज़ायद SDO ढोलन वाली तैनात हैं। इसी तरह डायरेक्टर इकबाल टाउन हाफिज़ गुफरान अहमद भी चंद दिनों के लिए डायरेक्टर इकबाल टाउन की सीट से साइड पे हो जाते हैं और फिर कुछ 10-15 दिन के बाद दोबारा जो है वो डायरेक्टर इकबाल टाउन ही लगते हैं। इस टाइम लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम का काम इकबाल टाउन में जारी है, जिसमें 67 करोड़ से ज़ायद की करप्शन जो है वो सामने आई है। इस करप्शन में SDO ढोलनवाल के साथ राना आतफ, सब इंजीनियर सुहेल सोत्रा, AFI और जट नामी कार खास भी शामिल हैं, जिनकी मिली भगत से हुकूमत को रोज़ाना की बुनियाद पर लाखों का और माहाना की बुनियाद पर करोड़ों का नुकसान हो रहा है। इस हवाले से हमारी PRO मिनिस्टर हाउसिंग तला साहब से भी बात हुई थी, जिन्होंने यकीन दहानी करवाई थी कि इस पर इंक्वायरी की जाएगी। जी। ई चालान के नाम पर जाली SMS के जरिए शहरियों को धोखा देने वाले ग्रोह मुतहरिक सेफ सिटी की जानिब से ई चालान का ऑफिशियल मैसेज सिर्फ 9915 से भेजा जाता है। सेफ सिटी के ई चालान मैसेज में किसी किस्म का लिंक शामिल नहीं होता, ना ही ऑनलाइन अदायगी की हिदायत दी जाती है। 9915 से आने वाले मैसेज में लिंक या बैंक मालूमात तलब की जाए तो शहरी फौरन एहतियात बरतें। शहरी किसी भी मशकूक लिंक पर क्लिक करने या गैर मुसद्दका वेबसाइट पर अदायगी करने से गुरेज करें। तर्जुमान सेफ सिटी का इस हवाले से कहना है कि सेफ सिटी के नाम पर बनाई गई जाली वेबसाइट्स बनाने वाले अनासर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई मजीद तेज कर दी गई है। SP सिटी बिलाल अहमद का लाहौर के मरकजी अलकुद्स रैली के रूट का दौरा। इस मौका पर DSP हाफिज उबैदुल्ला और मुतलका SHOs हमरा थे। दौरान विजिट तमाम सिक्योरिटी के अहम पॉइंट्स का जायजा लिया गया। रैली के रूट में आने वाले तमाम दाखिली और खारजी रास्तों को चेक किया गया। ड्यूटी पर मामूर तमाम अफसरान और अहलकार को चेक, अलर्ट और ब्रीफ किया गया। रैली के तमाम पॉइंट्स पर सिक्योरिटी अलर्ट, रूट की छतों पर अहलकार तैनात किए गए। शुरकाया रैली को सख्त चेकिंग के बाद दाखिल होने की इजाज़त दी जाएगी। SP सिटी बिलाल अहमद का इस हवाले से कहना है कि यौमुल कुद्स रैली के तमाम प्रोग्राम्स को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फ्राहम की जा रही है। जुल्फ़िकार अली शाह का नावर मशहूर मारूफ शायर हलीम बागी से फ़ोन पर राब्ता। सूबाई वज़ीर सैयद जुल्फ़िकार अली शाह ने हलीम बागी से इनकी तबीयत के मुतालिक दरियाफ्त किया। हलीम बागी के जन्मदिन पर इनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। सैयद जुल्फ़िकार अली शाह का इस हवाले से कहना है कि हलीम बागी की शायरी में सिंध धरती, लोगों के दुख सुख और सकाफत की पहचान का जिक्र मिलता है। सिंध हुकूमत महकमा सकाफत हलीम बागी से अपना ताउन जारी रखेंगे। नौशहर अफरोज में कंधर रोड पर गाड़ी और मोटरसाइकिल में तसादुम, जिसके नतीजे में एक शख्स जा बहक जबकि दूसरा जख्मी हो गया। मुतवफ़ी की शिनाख्त कर ली गई। मुतवफ़ी की लाश को ज़रूरी कार्रवाई और जख्मी तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर नसीराबाद कैप्टन रिटायर्ड जुल्फ़िकार अली करार की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर डेरा मुराद जमाली बहादुर खां हुस्सा ने बाजार का दौरा किया। इस मौका पर सब्जी, फ्रूट, गोश्त समेत दीगर अशिया खुर्रनोश की कीमतों और मेयार का तफसीली जायजा लिया। दौरे के दौरान सरकारी नेकनामे की खिलाफ वर्जी करने वाले कई दुकानदारों पर जुर्माने आयद किए गए, जबकि मुतअद्दिद दुकानदारों को सख्ती से मुतनब्बा किया गया कि वो अशिया खुर्रनोश की कीमतों में गिरा फरोशी से गुरेज करें। बसूरत दीगर इनके खिलाफ मजीद सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। SSP दादू कैप्टन रिटायर्ड अमीर सऊद मगसी की ज़ेर सदारत पुलिस अफसरान का अहम अजलास। अमन अमान की सूरत हाल और पुलिस कारकर्दगी का जायजा लिया गया। SSP दादू की शिरका को जराइम पेशा नासिर और मंशियात फरोशों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयों की हिदायत जारी की गई। IG सिंध और DIG हैदराबाद रेंज की मंशियात समेत दीगर जराइम की रोकथाम के लिए जारी हुसूसी मुहिमात पर भरपूर अमल दरामद बनाने का हुक्म। अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस गश्त, नाकाबंदी और स्नैप चेकिंग मज़ीद मौसर बनाने की हिदायत भी जारी की गई। कमिश्नर आमिर करीम की ज़ेर सदारत जलालपुर पीरवाला में फ्लड बंद मंसूबे का अहम अजलास में सैलाब से मुस्तकिल तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिकमत अमली का जायजा लिया गया। दरियाए सतलुज की मुमकिन सैलाबी दबाव से निपटने के लिए जलालपुर पीरवाला में हिफाजती बंद तमीर करने का फैसला किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर जलालपुर पीरवाला का इस हवाले से कहना है कि फ्लड प्रोटेक्शन मंसूबे के लिए इंतजामी और तकनीकी इक़दामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। कराची में घर की आड़ में शराब फरोशी का नेटवर्क बेनकाब, मुलजिम गिरफ्तार। मोबाइल फोन पर ऑर्डर लेकर खरीदारों तक शराब पहुंचाने का इंकशाफ।
थाना शाह लतीफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शराब फरोशी में मुलव्विस एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। SHO शाह लतीफ ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई की। गिरफ्तार मुलजिम घर की आड़ में एक प्लाट पर शराब जखीरा करके फरोख्त करता था। इब्तदाई तफ्तीश में मुलजिम ने इंकशाफ किया कि वो मोबाइल फोन पर कॉल के जरिए आर्डर वसूल करता और शराब खरीदारों तक पहुंचाता था। मुलजिम के कब्जे से 130 से ज्यादा शराब की बोतलें बरामद हुई, जिन्हें तहवील में ले लिया गया है। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। मुलजिम को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया। बदीन में ख्वाजा शिया असनाशरी जमात और असगरिया स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की एहतजाजी रैली मरकजी इमाम बारगाह काशियाना ज़ैनबिया शाहनवाज चौक से निकाली गई। मुजाहिरीन ने इसराइल और अमरीका के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। रहनुमाओं ने कहा कि ईरान के मजलूम अवाम पर हमले जारी है। मुजाहिरीन ने अक़वाम मुत्तहिदा और मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं से फौरी मुदाखलत का मुतालबा किया। ईरान में अमन और अमान को बहाल करने में अवाम के हुकूक देने का भी मुतालबा किया। जैकबाबाद में यौमुल कुद्स के सिलसिले में शिया तंजीमों की जानिब से बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी और फ़लस्तीनी अवाम के इजहार यकजहती के लिए मरकज़ी इमाम बारगाह से रैली निकाली गई, जिसमें ख़ातीन, बच्चे और मुख्तलिफ शिया तंजीमों के कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। खैरपुर के करीब गांव आलिम खान में 11,000 वोल्ट की बिजली की तार गिरने से एक भैंस और एक गाय हलाक हो गई। इतलात के मुताबिक वापटा सेप्पो की मुबैना गफलत के बायस गांव से गुजरने वाली 11,000 वोल्ट की बिजली की तार अचानक गिरी, जिसके नतीजे में एक भैंस और एक गाय मौका पर ही हलाक हो गई। मुतासरा शख्स का कहना है कि उन्होंने फौरी तौर पर सेप्को हुकाम को इतला दी, लेकिन बर वक्त बिजली बंद नहीं की गई, जिसकी वजह से इनका कीमती मुआशी ज़ाया हो गया। मुतासरा शख्स ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि वाक़े का नोटिस लेकर सेप्को के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और इन्हें माली इमदाद फराहम की जाए। थाना कमीर पुलिस ने मंशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक खातून को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने साहिवाल रोड पर आबादी गहना के सामने रेड किया। कार्रवाई के दौरान खातून को गिरफ्तार कर लिया गया। तलाशी के दौरान मुलजमा के कब्जे से 20 किलो 800 ग्राम चर्स और 4 किलो 500 ग्राम अफ्यून बरामद हुई। इसके अलावा डिजिटल स्केल, मोबाइल फोन और नकद रकम भी बरामद कर ली गई। पुलिस ने मुलजमा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी, जबकि मंशियात के नेटवर्क में शामिल दीगर अफराद की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयाँ जारी हैं। IG सिंध पुलिस जनाब जावेद आलम और DIGP हैदराबाद रेंज तारिक रजा के जारी करदा अहकामात की रोशनी में जिला जामशोरों में मंशियात फरोश अनासिर के खिलाफ खुसूसी मुहिम भरपूर अंदाज में जारी है। कार्रवाइयों के दौरान पुलिस ने मुख्तलिफ मकामात से मुतअद्दिद मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। इस मौका पर SSP जामशोरों जफर सिद्दीक का कहना है कि मंशियात फरोश अनासिर मुआशरे के लिए नासूर है और नौजवान नस्ल को तबाही की तरफ धकेल रहे हैं। पुलिस अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ और मुआशरे को मंशियात जैसी लानत से पाक करने के लिए पुरअज़्म है। जिला हंगू में फ़िरका वाराना हम आहंगी के लिए ग्रैंड जिरगा। जिला हंगू में मजहबी हम आहंगी और अमन अमान को बरकरार रखने के लिए डिप्टी कमिश्नर हाउस में अहले सुन्नत, अहले तशरीह, अमन कमेटी और सुन्नी सुप्रीम कौंसिल के मुशीरान का ग्रैंड जिरगा मुनक़िद हुआ, जिसमें बाहमी इत्तेहाद और रवादारी को फ़रोग़ देने पर जोर दिया गया। जिरगे की सदारत डिप्टी कमिश्नर हंगू गौहर जमान ने की। अजलास में दोनों मुकातिब फ़िक्र के रहनुमाओं ने ज़िला में भाईचारे, बाहमी एहतराम और मजहबी रवादारी को बरकरार रखने के अज़म का अयादा किया। वज़ीर आला पंजाब के डिजिटल पंजाब विजन के तहत लाहौर में एक और संग मील अबूर। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने लिबर्टी मार्केट में कैशलेस मार्केट का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब का इनकाद JS बैंक, स्टेट बैंक और ताजरान लिबर्टी मार्केट ने किया। डिप्टी कमिश्नर लाहौर को कैशलेस अदायगी के जदीद और महफूज तरीक़ाकार पर ब्रीफिंग दी गई। कैशलेस निज़ाम में शहरियों और ताजरों के लिए शफाफ और तेज तरीन अदायगी मुमकिन होगी। DC लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज का इस हवाले से कहना है कि डिजिटल मैशत का फ़रोग वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। लाहौर को जदीद डिजिटल शहर बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठा रहे हैं। लाहौर में उज़्बेकिस्तान के ताशकंद रीजन के गवर्नर मिर्जा यौफ की क़यादत में आने वाले आला सतही वफ़द की महकमा लाइफ स्टॉक और महकमा ज़राअत पंजाब के हकाम से अहम मुलाकात हुई, जिसमें सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक अहमद अजीज तारर और सेक्रेटरी ज़राअत इफ्तिखार अली सहवन समेत अफसरान ने शिरकत की। मुलाकात में पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान लाइफ स्टॉक और ज़रई शोबों में दो तरफा ताउन, तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि उज़्बेक वफ़द ने पाकिस्तान के लाइफ स्टॉक सेक्टर में सरमायाकारी, गोश्त की बरामदात, चमड़े की सनत और जेनोमिक्स और ब्रीड इम्प्रूवमेंट में ताउन में दिलचस्पी जाहिर की। अजलास में दोनों ममालिक के दरमियान
تجارتی روابط بڑھانے کے لیے پاکستان اور ازبکستان میں لاجسٹک سینٹر قائم کرنے کی تجویز دی گئی۔ اس موقع پر سیکرٹری لائف اسٹاک احمد عزیز تار نے کہا کہ باہمی تعاون سے دونوں ممالک کے درمیان تجارتی اور سرمایہ کاری کے نئے مواقع پیدا کیے جا سکتے ہیں۔ ملاقات کے اختتام پر ازبک وفد کو سووینئر بھی پیش کیا گیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے اسپیشل ٹی وی۔